हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केएस। लास्ट क्लास में हमने मेंसुरेशन में 2D फिगर में ट्रायंगल के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो आज ट्रायंगल के एक दो क्वेश्चन और करके फिर हम डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल करेंगे, जो कि हमारा है सेकंड 2D फिगर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर और उसकी तीसरी भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो उसकी बराबर भुजाओं की लंबाई क्या होगी। यानी यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, तो उसका एरिया क्या होता है, आप सबको पता है। एरिया का फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। तो एरिया कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, और एक आपको साइड कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप कितना रख देंगे, बेस आपका 2 हो गया, और h पहले यहाँ से h फाइंड करेंगे, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4। h इज इक्वल टू आ गया 4 सेंटीमीटर। b पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, 2 सेंटीमीटर। और हमें त्रिभुज कौन सा दिया हुआ है, समबाहु यानी आइसोसेलेस। तो देखिए, अगर ये समबाहु त्रिभुज है, हाइट आपके पास कितनी है, ये हो गई 4। ये कितने पे बाइसेक्ट करेगा, 90 एंगल पे। कौन सा एंगल होगा, ये 90 एंगल। और ये आपको टोटल भुजा दी है 2। तो आपको ये पता है ना कि ये जो लंब है, ये दो इस भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो अगर ये टोटल 2 है, तो ये हम इसे 1 और 1 रख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, तो ये वाला ट्रायंगल आपका पाइथागोरस, ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, इस वाली भुजा की, यानी कि a। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं, a आएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 17। यही आपको फाइंड करना था। a इज इक्वल टू 70 अंडर रूट 17 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। तो आपको बस प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, मेंसुरेशन से इजी टॉपिक कोई सा नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज 48 सेंटीमीटर। मतलब जो तीसरी भुजा की लंबाई है वो 48 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स इक्वल साइड्स। बराबर भुजाओं की जो लंबाई है वो आपको फाइंड करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सेम मेथड से ही करना है। तो एरिया सबसे पहले आपको पता है क्या होता है, हाफ बी इंटू एच इज इक्वल टू ए। तो कितना दिया हुआ है, हाफ, और बी कितना दिया हुआ है 48, एच और ए की वैल्यू है 168। ये 24 टाइम्स आएगा। तो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 168 डिवाइडेड बाय 24। तो ये कितने टाइम्स जाएगा, ये इससे 7 टाइम्स जाएगा। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 7। एच 7 आ गया, बी दिया हुआ है 48। तो इस फिर से हम ए फाइंड कर लेंगे। देखिए, एच दिया है आपको यहाँ पे 7, और ये टोटल दिया है आपको 48। तो ये कितना 24, और ये 24 हो जाएगा। ए फाइंड कर लीजिए। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो देखिए, आपको यहाँ पे 24 का स्क्वायर भी नहीं निकालना है। यहाँ से आपको कुछ क्लिक हुआ, ये क्या है, अगर 7 24, तो ये एक ट्रिपलेट है ना, यहाँ पे तीसरी नंबर कौन सा आएगा, 25। ये तीनों ट्रिपलेट हैं, तो आपको ये सॉल्व ही नहीं करना है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 24। तो देखिए, आप अगर ट्रिपलेट याद कर लेते हैं तो ये कैलकुलेशन कितना ईजी हो जाता है। मैंने आपको ट्रिपलेट चार्ट देने बोला था, अभी मैं लास्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगी। और जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके ट्रायंगल में बनते हैं, मैंने सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट फिगर, 2D फिगर, जो कि है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। उसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वाड्रिलेटरल में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता है, बेस इंटू हाइट। परिमाप क्या होता है, परिमाप जितनी भी साइड्स होंगी उनका ऐड कर दीजिए, तो वही आपका परिमाप हो जाता है। जैसे ट्रायंगल में परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। क्यों, क्योंकि उसमें 3 साइड होती है, यानी 3 भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, यानी 4 साइड्स होती हैं। तो उन सारी साइड्स को ऐड कर लीजिए, तो वो पेरीमीटर हो जाता है। अब इसका एरिया क्या होता है, एरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से याद करना, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। देखिए, हाफ इंटू AC मल्टीप्लाइड बाय H1 इंटू H2। ये
चतुर्भुज में हमें क्या क्या पढ़ना है, 5 चीज़ें पढ़नी है। पहला वर्ग पढ़ना है, आयत पढ़ना है, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सबलंब चतुर्भुज, उसको हम लास्ट में उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। अभी ये क्योंकि मिलते जुलते हैं, पहले हम ये 4 डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वर्ग की बात जब भी आती है तो आप सबको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं सेम होती हैं, ठीक है। तो साइड ए तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4a। अब इसमें आप विकर्ण की लंबाई कैसे निकालोगे, तो ये चीज़ प्रॉपर्टीज़ की अच्छे से याद रखना कि जो वर्ग के विकर्ण हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये 90 डिग्री पे कर रहे हैं एक दूसरे को विभाजित, तो इसका जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो होता है √2a। देखिए, ये मैं फॉर्मूला आपको क्यों डिस्कस कर रही हूँ, इससे आपको थोड़ा सा अगर कंपेयर करना आप सीख जाओगे ना तो आपके लिए याद करना थोड़ा सा इजी होगा। और मेंसुरेशन में सिर्फ फॉर्मूलाज ही हैं, अगर वो आपको अच्छे से लर्न है तो आप क्वेश्चंस कर लोगे। ये बस 2 से 3 मिनट में हमें बेसिक डिस्कस करके फिर क्वेश्चन करते हैं। तो ये हो गया डायगोनल, ठीक है। नेक्स्ट होता है एरिया। एरिया आप देखिए, एरिया इसका क्या होता है, a², या फिर इसी को आप कैसे लिख सकते हो, अगर इसका आप स्क्वायर कर दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये सेम चीज़ ही लिखी हुई है। या तो आप ऐसे याद कर लो कि इसका क्षेत्रफल कैसे दिया होता है, अगर आपको साइड दी है तो आप उससे निकालो। अब बाय चांस आपको साइड ना दी गई हो वर्ग में और बोला हो कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो ये डायगोनल का दिया हुआ फॉर्मूला, तो आप इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब रेक्टेंगल में आपको पता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, मतलब ये L और ये B। और पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 2L + B, और डायगोनल क्या होता है, √L² + B², और एरिया क्या होता है, L × B, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल है। बस इसमें और इसमें डिफरेंस ये है आयत और स्क्वायर में कि जो स्क्वायर होता है उसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। बस ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को अगर आप देखो तो ऐसा नहीं लग रहा कि स्क्वायर को हल्का सा ऐसे टेढ़ा कर दो तो वो क्या बन गया है, रोम्बस बन गया है। देखिए, इसके भी विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पे विभाजित करते हैं। और यहाँ पे इसकी जो भुजाएं होती है वो चारों क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, 4a होगा। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, ½ d1 × d2। और ये आप याद रखिएगा यहाँ से कि विकर्ण की लंबाई अगर दी हो तो हम कैसे निकालेंगे, ये विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला 4a² = d1² + d2। इसी से हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ये। नेक्स्ट है हमारे पास समांतर चतुर्भुज। इसका पेरीमीटर होता है 2 × a + b, एरिया एकदम सिंपल, बेस × हाइट। और यहाँ से अगर विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने आ जाए आपको, डायगोनल की लेंथ आपको पूछा हो, तो आप क्या करोगे, 2a² + b², यहाँ पे d1² भी आएगा, ठीक है। तो ये होगा सारे फॉर्मूलाज। अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 17 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 46 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रेक्टेंगल है, ठीक है। कर्ण की लंबाई कितनी दी हुई है, 17। तो पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो देखिए, आपको इस नंबर से क्या कोई ट्रिपलेट याद आ रही है कि अगर 17 नंबर दिया हो तो वहाँ पे ट्रिपलेट क्या होंगी, तो ट्रिपलेट हमारे पास क्या होंगी, 15 और 8, ये ट्रिपलेट होती है। भी रेक्टेंगल की बात आए तो आप एक चीज़ याद रखना कि ऑलवेज, सिर्फ रेक्टेंगल के लिए, ठीक है, L इज़ ग्रेटर देन B, मतलब कि ये जो 2 नंबर हमने निकाले तो यहाँ से जो 15 होगा वो आपका L होगा और जो 8 होगा वो B होगा। अब तो कुछ रहा ही नहीं क्वेश्चन में, बस यहीं से फिनिश हो गया। क्यों, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के, L × B। L की वैल्यू कितनी है, 15 × 8, 15 8 जा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो देखा, ट्रिपलेट की वजह से ये क्वेश्चन आपका विदिन अ सेकंड सॉल्व हो सकता है, इतना तो टाइम भी नहीं लगेगा कैलकुलेशन में। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, बट उससे बहुत लेंदी हो रहा था, उतना टाइम एग्जाम में हमारे पास नहीं होता है। बट अपनी आप समझ बनाने के लिए आप एक बार बेसिक से ट्राई कर सकते हो, बहुत लेंदी है लेकिन उसको मैंने किया था, ठीक है। तो आप ट्रिपलेट अभी मैं लिस्ट दूंगी, वो आप अच्छे से याद कर लेना ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपकी हेल्प हो जाएगी उससे। कौन सा क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 4/2 गुना है, यदि उसका क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है तो उसकी लंबाई क्या है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
सेकंड में। हमारे पास वैल्यू क्या है 4 से 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/2। जब भी ऐसे बटे में वैल्यू दी हुई हो तो यहाँ पे आपको हमेशा इसको क्या मानना है, ये बेस रहेगा और ये आपका लंबाई रहेगी, ठीक है, लेंथ रहेगी। तो क्या दिया, यदि उसका क्षेत्रफल, तो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है a = L × b। a की वैल्यू दी है 200, L की है 9, यहाँ पे 9x, क्योंकि वैल्यू तो है नहीं इसलिए हम x मानेंगे, और 2x, तो यहाँ से ये कितना है 100 टाइम, तो 100 = 9x²। तो 100/9 = x²। तो x की वैल्यू क्या आ गई 10/3, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, लेंथ पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम L की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से L है 9x, तो 9 × 10/2, और अगर हम B निकालते हैं तो B की वैल्यू है 2 × 10/3, तो ये कितना 3 टाइम, तो L की वैल्यू आ गई 30 एंड B की वैल्यू आ गई 20/3, ठीक है। आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई है मैंने कैसे किया। अगर आप इससे नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको रेशो से बता दे रही हूँ। देखिए अगर यहाँ पे L एंड B रेशो में, अगर 9/2, देखिए अगर आपको चौड़ाई आप 1 मानते हो तो ये कितना दिया हुआ है, तो उसकी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 4 से 1/2 गुना है, मतलब 1 × 2। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि इतने गुना है। अगर आप इसको भी सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा 9/2। यही मैंने डायरेक्ट लिख दिया था कि B की वैल्यू 2 एंड L की वैल्यू 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2/3 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ इफ इट्स पेरीमीटर इज 160 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो यहाँ पे भी हमें सेम टाइप का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमें रेशो क्या दिया हुआ है, रेशो दिया 2/3। 2/3 अब भी मैंने बताया कि ये नीचे की वैल्यू जो क्या होती है, ये होती है B और ये L दिया हुआ है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर, एरिया हमें फाइंड करना है। इसका परिमाप होता है 2L + B। वैल्यू पुट कर दीजिए 2, यहाँ पे 2x + 3x। ये हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर वैल्यू तो है नहीं, इस रेशो के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसलिए हमें x लेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2, p कितना दिया हुआ है 160, तो ये आ गया 2 × 5x। डिवाइड कर दीजिए 80 टाइम्स क्या, 80 / 5 = x। तो यहाँ से ये कितना आ गया 16 टाइम, x की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो हमें फाइंड क्या करना था, एरिया। एरिया इज इक्वल टू होता है L × B, ठीक है। 2x × 3x, तो ये कितना आ गया 6x², और x हमारे पास कितना है 6 × 16, तो ये कितना 16 × 16, क्योंकि 2 टाइम्स है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1536 सेंटीमीटर²। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कमरे के फर्श की लंबाई और चौड़ाई 7.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर है। कमरे के चारों ओर 2 सेंटीमीटर पट्टी है और पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो इसमें हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, दिया है, ये कोई रूम मान लेते हैं, तो ये दिया है 7.5 यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, और ये दिया है 6 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है कि इसके चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ी एक कैसी है, पट्टी है, मतलब ये 2 ये कितनी है, चारों ओर एक चौड़ी पट्टी है। तो अब यहां से यहां तक की ये कितनी हो जाएगी, देखिए ये 11 हो जाएगी, 11.5, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगर इसको हम बेसिक से करते हैं तो कुछ नहीं करना है, बस ये आउटसाइड वाले एरिया से इनसाइड वाला आपको माइनस कर देना है। तो हम बेसिक से भी कर लेते हैं, आपको जो इजी लगे। तो बेसिक से फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, एरिया इज इक्वल टू लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखिए ये आउटसाइड वाली कितनी है 11.5 × 10 माइनस इनसाइड वाला कितना होगा 7.5 × 6, ठीक है। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा 11.5
यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका हो गया बेसिक। चाहे तो आप इससे कर लो, या इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है आउटसाइड रोड का, ये 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। चाहे तो आप इसमें वैल्यू पुट करके इसमें आंसर इससे निकाल सकते हो, ये डायरेक्ट मेथड है। तो 2x की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 2 सेंटीमीटर की पट्टी थी, तो यहाँ पे 2। एल की वैल्यू कितनी है 7.5 प्लस बी की वैल्यू है 6 प्लस 2 इंटू 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो भी आंसर कितना आएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। कल मैंने आपको ट्रिपलेट की लिस्ट देने बोला था, ये देखिए, ये कुछ ट्रिपलेट की जो मेन है वो लिस्ट है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं नोट डाउन कर लीजिए। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत टाइम आपका सेव हो जाएगा अगर आप इतने याद कर लेते हो तो। आज जो हमने ट्रिपलेट यूज़ की थी वो कौन सी थी, ये वाली थी। कल की क्लास में हमारा 2D ख़त्म हो जाएगा और फिर हम 3D स्टार्ट करेंगे, और 3D की भी 1 से 2 क्लास ही होंगे। आपका मेंसुरेशन कंप्लीट, फिर नेक्स्ट आपका बचता है सिर्फ ज्योमेट्री, तो हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे उसके बाद। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो और कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और हेल्पफुल रही हो आपके लिए वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।